Let's discuss this question. A bird is sitting on the floor of closed glass cage and the cage is hand of girl. पर्सन के हाथ में एक पिंजरा है और उस पिंजरे के फ्लोर पर एक पक्षी बैठा हुआ है। तो हमें ये बताना है, विल द गर्ल एक्सपीरियंस एनी चेंज इन द वेट ऑफ द केज व्हेन द बर्ड, क्या कुछ वेट में चेंज महसूस होगा जब ये बर्ड स्टार्ट फ्लाइंग इन द केज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगा तो क्या वेट में चेंज आएगा। सेकेंड है फ्लाइज अपवर्ड विद एक्सेलेशन और थर्ड है फ्लाइज डाउनवर्ड विद एक्सेलेशन। मतलब एक चिड़िया कांच के बंद पिंजरे के फर्श पर बैठी है तथा पिंजरा एक लड़का या लड़की के हाथ में है। क्या लड़के या लड़की को पिंजरे के बाहर में कोई परिवर्तन अनुभव होगा यदि चिड़िया नियत वेग मतलब हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो इसका मतलब ये है कि जो उसका वेट होगा पक्षी का mg, उतना ही फोर्स इसको एक्सपीरियंस होगा। मतलब नॉर्मल फोर्स यहाँ पर mg के इक्वल होगा। तो ऐसे में कोई भी वेट में चेंज नहीं आएगा, तो नो चेंज इन वेट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स नहीं होगा एक्सटर्नल फोर्स, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा वेट में। सेकंड पार्ट है त्वरित गति से ऊपर की ओर उड़ने लगे, मतलब कि स्टार्ट फ्लाइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन। तो अब ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन है जिससे वो मूव कर रहा है पक्षी। अब उसका जो वेट होगा वो तो नीचे ही रहेगा, W इक्वल टू एम जी। ये पिंजरा ले लेते हैं यहाँ पर और इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी ऊपर की तरफ। अब क्योंकि ऊपर जा रहा है तो हम n ग्रेटर होगा mg से n माइनस एम जी को नेट फोर्स के इक्वल पुट करेंगे जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो अब लगेगी उस पर वो होगा एम ए प्लस एम जी या फिर n इक्वल टू एम जी प्लस ए। तो देखो जितना उसका पहला वेट था अब उसमें एम ए पोर्शन और ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब अब जो उसका वेट होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में इंक्रीज होगा। थर्ड पार्ट है फ्लाइज डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन, यानी अब वो नीचे की तरफ उड़ रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा, वेट भी नीचे की तरफ होगा mg के इक्वल। जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर ही रहता है, तो mg ग्रेटर होगा नॉर्मल रिएक्शन से, तो mg माइनस एन लिखेंगे और ये बराबर होगा नेट फोर्स के जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर हम n को फाइंड करें तो n इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर लाना पड़ेगा और उसको इधर, यानी कि एम जी माइनस एम ए। तो जितना पहले उसका वेट था mg अब उसमें से कुछ पोर्शन माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब जो वेट होगा वो डिक्रीज करेगा। तो m कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा g माइनस ए। तो इस केस में घटेगा मतलब डिक्रीज होगा। तो अगर आपको ये सोल्व नहीं भी करना तो आपको एलिवेटर का केस याद होना चाहिए। जैसे कोई लिफ्ट है, अगर वो ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाए तो जो अपेरेंट वेट है वो इंक्रीज होकर के एम जी प्लस ए हो जाता था। अगर ये एलिवेटर नीचे आए लिफ्ट तो तब उसमें डिक्रीज होगा और जो अपेरेंट वेट होगा एम जी माइनस ए होता है। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले यानी कि एक्सीलरेशन जीरो हो तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सिर्फ एम जी के इक्वल हो जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो उसी की तरह ये क्वेश्चन भी है।